Good morning, students. How are you all? So, students, let's start our today's class. We will start our geography chapter number first, environment. So, students, tell me one thing first. Is environment exist because of you, or are you existing because of environment? What I am saying is कि क्या environment exist कर रहा है आपकी वजह से या आप exist कर रहे हो environment की वजह से? यस ऑब्वियस सी बात है, एनवायरमेंट इज एग्जिस्टिंग बिकॉज ऑफ अस? नो, वी आर एग्जिस्टिंग बिकॉज ऑफ एनवायरमेंट। हम एग्जिस्ट करते हैं एनवायरमेंट की वजह से। ऐसा क्यों? अब एनवायरमेंट हमें क्या देता है? एयर फॉर ब्रीथिंग, ठीक है, जो एयर हमें मिल रही है हम उसी से सांस ले रहे हैं। वाटर फॉर ड्रिंकिंग, फूड फॉर ईटिंग, ये सब चीज़ें, इतने सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हमें किससे मिल रहे हैं? एनवायरनमेंट से मिल रहे हैं। सो एनवायरनमेंट ऑलवेज टेक प्रेसिडेंसी, इट इज़ पावर। एनवायरनमेंट हमेशा क्या है? प्रेसिडेंट है, इसके पास बहुत बड़ी पावर है। वट एवर वी सी इन आवर सराउंडिंग, जो भी चीज़ें हम अपने आसपास अपनी सराउंडिंग्स में देखते हैं, दैट इज़ आवर एनवायरनमेंट। वो सब क्या है? हमारा एनवायरनमेंट है। ठीक है स्टूडेंट। सो स्टूडेंट्स, हेयर दिस इज़ अ स्टोरी ऑल ऑफ अ रवि। रवि एक ऐसा स्टूडेंट है, रवि एक स्टूडेंट है, स्कूल गोइंग किड है, जो काफ़ी एक वेकेशन के बाद स्कूल आया और उसने देखा कि उसके स्कूल के आसपास का प्लेग्राउंड क्लीन हो चुका है और अब वहाँ पर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनेगी। तो वो बहुत सैड है और उसने क्लास में इस सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस टूल बॉक्स। एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट इज़ आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। एनवायरनमेंट क्या होता है? हमारा एक बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। कैसे? बिकॉज इट प्रोवाइड्स द एयर वी ब्रीथ। ये हमें क्या प्रोवाइड करवा रहा है? एयर सांस लेने के लिए, ठीक है, वाटर फॉर ड्रिंकिंग, फूड वी ईट, लैंड वेयर वी लिव। ये सब चीज़ें हमें कहाँ से मिल रही हैं? हमारे एनवायरनमेंट से मिल रही हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, हाउ डू ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई दिस नेचुरल एनवायरनमेंट? ह्यूमन बींग इस नेचुरल एनवायरनमेंट को किस तरीके से मॉडिफाई करते हैं? अब स्टूडेंट्स देखो, मैन मेड थिंग्स हैं जितनी भी, जैसे कि कार से क्या होता है? एयर पॉल्यूट होती है, धुआं निकलता है, तो एयर पॉल्यूशन हो रहा है। वाटर है, बहुत सारा मिल रहा है, तो हम लोग डायरेक्ट पोंड से, तालाब से, समुद्र से तो पानी नहीं पी रहे ना सीधा। हम क्या करते हैं? वाटर हमारे पास घर पर गवर्नमेंट सप्लाईज़ के थ्रू म्यूनसिपल पार्टी से यहाँ पर हमारे घर आता है, हम उसको वाटर टैंक के अंदर, पोर्ट्स में कलेक्ट कर रखते हैं। फूड है, उसे हम सर्व करते हैं, कुक करते हैं। लैंड इज़ यूज टू बिल्ड फैक्ट्रीज, होम्स, मिल्स। लैंड्स का भी क्या किया जाता है? डिफरेंट यूज़ किए जाते हैं। एग्रीकल्चर भी किया जा रहा है लैंड के ऊपर, ठीक है स्टूडेंट्स। सो द कार फ्यूम्स pollute the air, water is collected in port, food is served in vessel and land is used to build factory. लैंड का यूज़ किस लिए किया जा रहा है? फैक्ट्रीज को बिल्ड करने के लिए। ह्यूमन बींग मेक कार्स, मिल्स, फैक्ट्रीज, मैन्युफैक्चर कंटेनर। दिस इज़ हाउ ह्यूमन बींग मॉडिफाई आवर नेचुरल एनवायरनमेंट। तो इस तरीके से ह्यूमन बींग क्या कर रहा है? हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट को मॉडिफाई कर रहा है। सो स्टूडेंट्स, आफ्टर दिस ऑल डिस्कशंस, रवि ने जब अपनी क्लास में डिस्कशन स्टार्ट करी तो उन लोगों ने काफ़ी चीज़ें डिस्कस करी, ठीक है। लाइक यहाँ से हम लोग इसको रीड करते हैं। इन द क्लास रवि आस्क्ड हिज टीचर व्हाट इज़ एनवायरनमेंट? एनवायरनमेंट क्या होता है? द टीचर रिप्लाइड, वट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग, जो भी चीज़ें आप अपनी सराउंडिंग में देख रहे हो, दैट इज़ एनवायरनमेंट। रवि थॉट अलाउड, रवि ने सोचा, दैट मीन्स द स्कूल बिल्डिंग, tables, chairs in the classroom, even that open field, the road, the garbage, my friends, these all are parts of our environment. तो उसने टीचर से पूछा, तो मैम इसका मतलब ये सभी हमारे एनवायरनमेंट का पार्ट हैं? सो द टीचर रिप्लाइड, येस बट वेट, सम ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय नेचर। पर लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो हमें किससे मिल रहे हैं? नेचर से मिल रहे हैं, जैसे कि माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज, एनिमल्स। ये सब क्या है? हमें नेचर से मिल रहे हैं, इन्हें ह्यूमन बीइंग फॉर्म नहीं कर रहा।
और कुछ चीज़ें होती हैं जो ह्यूमन बीइंग बनाता है, दीज आर मेड बाय पीपल्स। फॉर एग्जांपल रोड्स, बिल्डिंग्स, कार्स, क्लॉथ्स, बुक्स, ये सब चीज़ें क्या हैं, ये ह्यूमन बीइंग की क्रिएशंस हैं, ठीक है। नाउ तो मैम ने उन्हें टास्क दिया कि अब सब लोग, आप सब क्लासमेट्स मिलकर थोड़ा सा काम करो, इन चीज़ों को स्टडी करो। तो इन लोगों ने जब सब कुछ डिस्कस किया, सो एक स्टूडेंट ने पूछा, वाई इज़ आवर एनवायरनमेंट चेंजिंग, हमारा एनवायरनमेंट इतना ज़्यादा चेंजिंग क्यों है। सो इकबाल रिप्लाइड, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ आवर नीड्स, ये सब कुछ हमारी नीड्स की वजह से ही है। ह्यूमन बींग्स की नीड्स ही इतनी ज़्यादा हैं, डे बाय डे इंक्रीज़ होती रहती हैं कि हमें उन अपने नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए नेचुरल एनवायरनमेंट का, नेचर का यूज़ करना पड़ता है। वी आर मॉडिफाइंग इट, और कभी कभी हम उसको क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय भी कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, तो अब देखो, हमें पानी की प्यास लगी है सिर्फ हाफ ग्लास ऑफ वाटर की। पानी का ग्लास मैं फुल ले रही हूँ, हाफ ग्लास वाटर मैं पी रही हूँ, कंज्यूम कर रही हूँ, और हाफ को मैं क्या कर रही हूँ, वेस्ट कर रही हूँ, गिरा देती हूँ। दैट इज़, मैं अपने रिसोर्स को क्या कर रही हूँ, वेस्ट कर रही हूँ ना। ऐसे अगर हम सब लोग पानी का यूज़ करेंगे तो हमारी अपकमिंग जनरेशन के लिए वाटर रिसोर्स तो फिर बचेंगे ही नहीं। सो हमें अपने पानी को क्या करके रखना चाहिए, वाटर को सेव करना चाहिए। सेम अदर थिंग्स हैं, एनवायरनमेंट में हमें बहुत सी चीज़ें मिलती हैं, मिनरल्स हैं, रिसोर्सेज हैं जो हमें नेचुरली मिल रही हैं। हमें उनका यूज़ इस तरीके से करना चाहिए कि हमारी करंट की, आज की जनरेशन की नीड्स भी सेटिस्फाई हों, प्लस आवर अपकमिंग जनरेशन, जो हमारी आने वाली जनरेशन है, उनकी भी नीड्स को हम फुलफिल कर पाएँ, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द पॉइंट, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। मेजरली एनवायरनमेंट के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज नेचुरल एनवायरनमेंट, ठीक है। सेकंड इज ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट, एंड थर्ड इज ह्यूमन एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट, नेचुरली, नेचर से हमें क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। नेचर हमें देती है एयर फॉर ब्रीथिंग, ठीक है, वाटर फॉर ड्रिंकिंग, लैंड वेयर वी लीव, ठीक है। तो एयर कौन सी डोमेन से रिलेट करती है, एटमॉस्फेयर से, वाटर हाइड्रोस्फेयर से, लैंड लिथोस्फेयर से, और जितनी भी लिविंग थिंग्स आ रही हैं, प्लांट्स, एनिमल, ये सब हमारे किसके अंडर आ जाते हैं, बायोस्फेयर में आ जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज ह्यूमन मेड, दैट मीन्स ह्यूमन क्रिएशंस, जो ह्यूमन बींग्स ने बनाई है, पीपल्स ने, हम लोगों ने बनाई हैं। बिल्डिंग, पार्क, ब्रिजेस, रोड्स, इंडस्ट्रीज, मॉन्यूमेंट्स, ये सब किसकी क्रिएशन है, ह्यूमन बींग की क्रिएशन है। थर्ड इज ह्यूमन किसकी क्रिएशन है, ह्यूमन तो गॉड की क्रिएशन है। अब इसके अंडर क्या क्या आएंगे, इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजन, एजुकेशनल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल सिचुएशंस, ये सब चीज़ें किसके अंडर आती हैं, हमारी ह्यूमन के अंडर आती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। सो ऑल आवर नीड्स आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, सो वी आर देयर फॉर मॉडिफाइंग, एट टाइम्स डिस्ट्रॉइंग आवर नेचुरल सराउंडिंग्स। ये सब रिप्लाई किसने दिया, टीचर ने दिया। तो नेक्स्ट इज, तो अब तक की कन्वर्सेशन से अब तो हम लोग समझ ही चुके होंगे व्हाट इज़ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट क्या होता है, that it is the place, people, things, nature that surround any living organism। जितनी भी ये सब चीज़ें हैं, प्लेस है, पीपल है, थिंग्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के चारों तरफ हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के आसपास हैं, दीज ऑल कम्स अंडर एनवायरनमेंट। ये सब चीज़ें किसके अंडर आती हैं, एनवायरनमेंट की आती हैं, ठीक है। एनवायरनमेंट इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना। नेचुरल फिनोमिना भी है, ह्यूमन मेड भी है। हम पानी के बिना रह सकते हैं, नहीं रह सकते। वाटर हमें नेचुरली मिल रहा है, ठीक है, एयर हमें नेचुरली मिल रही है। अब ह्यूमन मेड क्रिएशंस भी हमारे लिए उतनी ही ज़रूरी है। एयर तो हमें नेचुरली मिल रही है, बट फिर भी हम लोग एसी का, फ़ैन का, कूलर का, इन सब चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, हमारी ह्यूमन क्रिएशन है। दोनों ही चीज़ें हमारे लिए क्या हैं, ज़रूरी है, नेचुरल प्लस ह्यूमन मेड। While the natural environment refers to both biotic and abiotic conditions that exist on earth। अब नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर हमारे बायोटिक और अबायोटिक दोनों ही तरह की कंडीशंस आती हैं।
किस तरीके से आती हैं? देखो, बायोटिक कंडीशंस भी हमारी अर्थ पर एग्जिस्ट करती हैं, अबायोटिक कंडीशंस भी हमारी अर्थ पर एग्जिस्ट करती हैं। बायोटिक मीन्स द वर्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, ये सब क्या हैं? बायोटिक कंडीशंस के अंडर आ रहे हैं, बायोटिक एनवायरनमेंट के अंडर आ रहे हैं। अबायोटिक एनवायरनमेंट, द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स, जैसे कि लैंड। ठीक है, लैंड क्या है हमारे लिए? एक नॉन लिविंग एलिमेंट है। ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो ये सब चीज़ें किसके अंडर आई? हमारी अबायोटिक एनवायरनमेंट के अंडर आई। नेक्स्ट इज ह्यूमन एनवायरनमेंट रिवील्स द एक्टिविटीज़, क्रिएशंस, इंटरेक्शंस अमंग ह्यूमन बींग्स। जो ह्यूमन एनवायरनमेंट है वो क्या करता है? वो सब कुछ रिवील कर रहा है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ को भी, क्रिएशंस को भी, ह्यूमन इंटरेक्शंस को भी। ह्यूमन इंटरेक्ट किससे कर रहा है? ह्यूमन बींग्स के साथ ही इंटरेक्ट कर रहा है। तो ये सब चीज़ें किसके अंडर आएंगी? हमारी ह्यूमन एनवायरनमेंट के अंदर। सो स्टूडेंट्स देखो, यहाँ पर राइट हैंड साइड पर एक टूल बॉक्स दिया हुआ है, वर्ड ऑरिजन। इसमें क्या है? एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट वर्ड कौन सी लैंग्वेज से डिराइव हुआ है? इट इज़ डिराइव फ्रॉम फ्रेंच लैंग्वेज। द वर्ड इज एनवायरनर। क्या वर्ड है हमारा? एनवायरनर। ठीक है, एनवायरनर का मीनिंग क्या होता है? नेबरहुड। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर क्या है? नेचुरल एनवायरनमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल एनवायरनमेंट? नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है? लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब हमारे क्या हैं? नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं। अब स्टूडेंट्स हमने 6th क्लास में, प्रीवियस क्लास में लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर, इन सब के बारे में पढ़ा हुआ है। अब हम इन्हीं डोमेन्स को आगे और फर्दर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट डोमेन इज लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर क्या होता है? इट इज़ सॉलिड क्रस्ट और हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। ये क्या है? सॉलिड क्रस्ट है, हार्ड टॉप लेयर है अर्थ की। किस चीज़ की बनी हुई होती है ये? रॉक्स की, मिनरल्स की। कवर्ड किससे होती है? बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। सॉइल की, मिट्टी की एक पतली सी लेयर होती है, उससे कवर होती है। ठीक है, ये क्या है? एक इरेगुलर सरफेस है। इट इज़ एन इरेगुलर सरफेस विद वेरियस लैंड फॉर्म्स। अब लैंड फॉर्म्स हमारे क्या है? लैंड फॉर्म्स का मीनिंग यहाँ पर क्या है? लैंड फॉर्म मीन्स माउंटेन, प्लेट्यू, प्लांट्स, वैलीज, कॉन्टिनेंट्स, ये सब हमारे किसके अंडर आ रहे हैं? लैंड फॉर्म्स में आ रहे हैं। तो इनका सरफेस क्या है? इरेगुलर है। अब मुझे बताओ, क्या हमेशा लैंड हमें प्लेन ही देखने को मिल रही है? नहीं, माउंटेन्स ऊपर नीचे होती हैं, प्लेट्यूज हैं, ठीक है, प्लांट्स हैं, वैलीज हैं, ये सब किसके अंडर आ रही हैं? हमारी लैंड फॉर्म्स के अंडर आ रही हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इट इज़ ऑल्सो सोर्स ऑफ अ मिनरल वेल्थ। ये क्या है? वेल्थ का भी बहुत बड़ा सोर्स है। तो ये इसकी क्या हुई? एक एडवांटेज हुई। स्टूडेंट्स देखो, यहाँ पर हमें दे रखा है लिथोस्फेयर इज़ द डोमेन दैट प्रोवाइड अस। ये एक ऐसी डोमेन है जो हमें क्या प्रोवाइड करवाती है? फॉरेस्ट, ग्रासलैंड फॉर ग्रेजिंग, लैंड फॉर एग्रीकल्चर, ह्यूमन सेटलमेंट। मतलब फॉरेस्ट हमें मिल रहे हैं इतने सारे, फॉरेस्ट से हम वुड का यूज़ करते हैं, वुड के कितने सारे यूजेस हैं। ठीक है, ग्रासलैंड फॉर ग्रेजिंग, घास से भरे हुए लैंड्स हमें मिलते हैं ग्रेजिंग के लिए। लैंड फॉर एग्रीकल्चर के लिए लैंड है। लैंड के फर्दरली और भी यूजेस हैं, हम उनके ऊपर बिल्डिंग्स बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, मिल्स बना रहे हैं, फैक्ट्रीज बना रहे हैं। ये सब क्या है? इसके एडवांटेजेस हैं, यूजेस हैं। लिथोस्फेयर एक ऐसी डोमेन है विच इज़ अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ। बहुत बड़ी वेल्थ का, मिनरल्स का एक सोर्स है ये हमारे पास, खजाना है पूरा का पूरा। ठीक है, द नेक्स्ट डोमेन इज हाइड्रोस्फेयर। द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर्ड एज हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रो किससे रिलेट करता है? वाटर से। It comprises various sources of water and different types of water bodies like rivers, lakes, seas, oceans। ये सब हमें किसके थ्रू मिल रहे हैं? हाइड्रोस्फेयर डोमेन के थ्रू मिल रहे हैं। इट इज़ असेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट इज एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या होता है? थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। अर्थ के चारों तरफ क्या है? एक एयर की थिन लेयर है, दैट फॉर्म्स आवर एटमॉस्फेयर। वो हमारा एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेयर फॉर्म कर रहा है। अगर हमें हवा ना मिले तो हम सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ
होल्ड द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एटमॉस्फेयर को, एयर को हमारे चारों तरफ क्या करता है, होल्ड कर कर रखता है, ठीक है। It protects us from the harmful rays and scorching heat of the sun। ये जो एटमॉस्फेयर है ये हमें क्या कर रहा है, हार्मफुल रेज से, स्कॉचिंग हीट, सन से हमें यूवी रेज मिलती हैं, ठीक है। आपको पता है एटमॉस्फेयर में क्या है, ओजोन लेयर है जो हमें सन से आने वाली डायरेक्ट ये जो यूवी रेज हैं इनसे प्रोटेक्ट करता है। इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ गैसेस, डस्ट, वाटर वेपर। एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारी गैसेस हैं, डस्ट है, वाटर वेपर है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब गैसेस हमें कहाँ से मिल रही हैं, एटमॉस्फेयर से मिल रही हैं। चेंजेस इन एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंजेस इन वेदर एंड क्लाइमेट। एटमॉस्फेयर में जितने भी चेंजेस हो रहे हैं दैट प्रोड्यूस चेंज इन वेदर एंड क्लाइमेट, वो क्या कर रहा है, वेदर और क्लाइमेट के अंदर चेंज कर रहा है। अब हर जगह की सराउंडिंग, जैसे कि कैमल है, कैमल कहाँ रहते हैं, डेजर्ट में रहते हैं, राजस्थान में है देखने को मिल रहे हैं, डेजर्टेड एरिया में मिल रहे हैं। अगर मैं कैमल को एक गर्मी वाले डेजर्ट एरिया से उठाकर कूल प्लेस के ऊपर भेज दूँ तो क्या वो सर्वाइव कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। अगर मैं पॉलर बियर को डेजर्ट में ले आऊँ वो सर्वाइव कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू वेदर एंड क्लाइमेट। सीजन्स हैं हमारे पास अलग अलग, समर, विंटर, रेनी, ऑटम, ये सब क्या है, डिफरेंट सीजन है, एटमॉस्फेयर से मिल रहे हैं। सो प्लांट्स एंड एनिमल्स किंगडम टुगेदर मेक्स बायोस्फेयर। प्लांट्स और एनिमल्स ये दोनों ही मिलकर क्या बना रहे हैं, बायोस्फेयर बना रहे हैं। लिविंग वर्ल्ड है ये हमारा, ठीक है। इट इज़ अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ, ये क्या है, नैरो जोन है अर्थ की, वेयर लैंड, वाटर, एयर इंटरेक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को किसकी ज़रूरत पड़ेगी, लैंड की भी, वाटर की भी, एयर की भी, सर्वाइव करने के लिए, लाइफ को सपोर्ट, लाइफ का क्या है, ये सपोर्ट सिस्टम है, हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत तो पड़ती ही पड़ती है, तो दैट इज़ बायोस्फीयर, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी आपको ये चैप्टर इतना ही रीड करना है, ये जितनी भी हम लोगों ने टर्म्स डिस्कस करी हैं उन्हें अच्छे से समझो, ठीक है स्टूडेंट्स, बाय।